बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। इख्तियार, इस्तेमाल और जिम्मेदार को बुनियाद बना करना। सुप्रीम कोर्ट का आज अज़खुद नोटिस की समाअत का आगाज हो चुका है। 9 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं। इस समाअत से मुतालिक तो डेफिनेटली मैंने आपको बताना, फिर मैं आपको बताना कौन से मुहरकात है जो इस समाअत को ही मिलाइन करने के प्लान में। ठीक समाज से थोड़ी देर पहले एक सर्टन रेफरेंस दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ भेजी गई है और जो मिसकॉन्डक्ट रखा गया है उसकी कुछ डिटेल्स बतानी है। और ये जिस शख्स के थ्रू आया है मियां दाऊद, उसकी बैकग्राउंड क्या है, इमरान खान पे को कत्ल करने वाला यानी इक़दाम कत्ल या जिसके ऊपर कत्ल का मुकदमा है मियां नवीद, उसका वकील है मियां दाऊद। वहां तक कैसे पहुंचा ये एक वैसे ही सवाल का निशान है। अननोन आदमी था ये। और उसके बाद इस रेफरेंस के पीछे मज़हर अली अकबर और दीगर जजेस के हवाले से डेफिनेटली बहुत से ताने बाने जो मैंने अभी आपके साथ जोड़ने हैं कि जो नवीद का वकील जिसको बनाया गया और बनाने में जिनका किरदार था ना, तो मज़हर अली अकबर साहब के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वतें इकट्ठी हुई हुई हैं इस वक्त, उनके पीछे भी वही क़ुव्वतें ही हैं। जोड़ेंगे सारी चीज़ें आपके सामने डिटेल में, ठीक है। तो मैं थोड़ा एहतियात से भी काम ले रहा हूँ ना, तो एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखते। तो सबसे पहले जी जेल भरो तहरीक के वाले से आपको बता देता हूँ जी, इंतकामी कार्रवाइयों को आगाज़ हो चुका और हुकूमत ने भी जारी पता प्लान ए, बी और सी तीनों बनाए हुए थे कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। तो पुराने लोग जो इमरान खान साहब के दस्तो बाजू हैं, जो जिसे कहते हैं ना हरामन दस्ता है इमरान खान साहब के, उनको अंदर रखेंगे और उनको किसी तरीके से अंदर रखेंगे तो उसके बाद ही शायद ये तहरीक को, ये इमरान खान साहब को कमज़ोर कर सकते हैं ना। और ज़ुबैर नियाज़ी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं। अब्बाद फ़ारूक सिविल लाइन थाने में दहशतगर्दी का पर्चा इनके ऊपर दे दिया गया जी। और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी इनका मंजूर हो गया। इसके अलावा दीगर भी अफराद हैं और ये वो लोग हैं जो इमरान खान के साथ फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं और मज़ाहमती तहरीक में भी टफ टाइम देते हैं। तो इनका फिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा प्लान पीछे राना सनाउल्लाह बना रहे हैं। मैं आपको साबित करूंगा अभी आपके सामने कि गिरफ्तारियां पंजाब में निगरान हुकूमत या पुलिस कर रही है ना, नहीं पीछे राना सनाउल्लाह साहब ये सारी गिरफ्तारियां कर रहा है। मैं आपको पूरे एविडेंसेस आपके सामने भी शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, तो टफ टाइम देते थे इसलिए उनका अंदर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी, असद उमर हो गए, आज़म सबाती हो गए, उनको कोट लखपत जेल से ना 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। उनको वहाँ से वीडियो भी जारी होगी जी, गाड़ी के अंदर बिठा के उनको लेके कहा जा रहा है कि DG खान जैसी मुश्किल जेल में रखना है। क्योंकि इधर PTI की भी एक स्ट्रेटजी थी ना कि जिस जेल में रहनुमा मौजूद होंगे या कारकुन मौजूद होंगे उस जेल के बाहर भी एक कैंप लगाया जाएगा, उस जेल के बाहर भी एक कैंप लगाया जाएगा, उनके साथ ज़ाहिर यकजहती की जाएगी, उनके साथ कोई मिसकंडक्ट या कुछ अहम चीज़ें कोई ऐसी रात के किसी पहर में ना हो जाए। तो एक पूरी स्ट्रेटजी थी PTI की, तो उसका काउंटर भी तो बनाना है। तो इसलिए उनको जेल से बाहर लेके गए और कहा जा रहा है कि DG खान लेके जा रहे हैं। दवाइयाँ शवाइयाँ नहीं पहुँचाई, कपड़े नहीं पहुँचाई, ये तो इतना तो ज़ाहिर बात है वो किसी वलीमे पे थोड़ी जा रहे थे, तो उन्होंने भी तो पूरा जवाब देना, तो तैयारी पूरी है। तो पता भी ऐसा चल रहा है। और मगर ये देखना है कि इलाका मजिस्ट्रेट की इजाज़त, मेरे पास अब तक जो इतलात है इलाका मजिस्ट्रेट की इजाज़त नहीं थी कोट लखपत जेल से उनको दूसरी जेल में मुंतकिल करने के हवाले से। अगर इलाका मजिस्ट्रेट की मंजूरी नहीं है तो फिर ये अगवा कहलाएगा, शाह महमूद कुरैशी का, असद उमर का और आज़म सवाती का। लेट्स सी, अभी थोड़ी देर में वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि क्या इलाका मजिस्ट्रेट की मंजूरी मिली थी कि नहीं मिली थी। अच्छा, आमिर मीर साहब, हामिद मीर के जो भाई हैं, पंजाब के वज़ीर इत्तलात भी है ना, वो तो पूरा राना सनाउल्लाह बने हुए हैं। पता भी चल रहा है कि बाकायदा ये सारी पार्टी एक ही है, ये सिर्फ लफ्ज़ निगरान का काम है, शक्लें बदली हैं, बंदे पीछे वही हैं। तो वो पूरे राना सनाउल्लाह की तरह बयान दे रहे हैं, बाकायदा पार्टी बने हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन्हें न्यूट्रल होना चाहिए, निगरान हुकूमत है, मगर हालांकि में तो बहुत कुछ आ गया ना। तो वो तो हम रोज़ इनके पर्दा भी चाक कर रहे हैं, इनके कपड़े भी चाक करके आपके सामने दिखा रहे हैं कि ये वो न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल के मतलब ही बदल दिए इन लोगों ने। वो कह रहे हैं कि इनका शौक पूरा करेंगे PTI वालों का है। ओ भाई, तुम निगरान वजीर इत्तलात हो, तुम्हारा क्या काम है ये बात कहने का कि PTI वालों लोगों का शौक पूरा करेंगे? यही तो राना सनाउल्लाह कहते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि गिरफ्तारी का इन्होंने हमें जवाब दे दिया, इनको मायूस नहीं करेंगे। ये राना सनाउल्लाह के जुमले हैं। ये निगरान वजीर इत्तलात हामिद मीर के भाई आमिर मीर कैसे बोल सकते हैं? PTI के लोग बेवकूफ़ है, इमरान खान को खुद गिरफ्तारी देनी चाहिए। ये राना सनाउल्लाह नहीं कह रहे, ये आमिर मीर कह रहे हैं। हाँ, उनके पीछे बाबा वही हैं। अच्छा, कह रहे हैं DC के पास इख्तियार रहता है। आमिर मीर साहब के भाई आमिर मीर कह रहे हैं, मैं बार बार किसी वजह से आमिर मीर साहब का नाम ले रहा हूँ, कि 2 से 3 माह तक उनको अंदर भी रखा जाता जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं।
पता चल रहा है। ऊपर से राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, आप जरा, मैंने आपको कहा था ना, मैं कनेक्शन जोड़ के आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा बमुश्किल 80 लोग गिरफ्तार हुए हैं और वो जेल में रहना नहीं चाहते, वो वापस आना चाहते हैं, मगर 2-4 दिन तो लगेंगे। राना सनाउल्लाह ये कैसे बयान दे सकते हैं? गिरफ्तार तो पंजाब हुकूमत ने किया है, निगरान हुकूमत ने किया है। तो मतलब इमरान खान ठीक कहता है ना कि पंजाब हुकूमत निगरान हुकूमत नहीं है और ये मरकज़ का हिस्सा है, उन्हीं के कहने पे चल रही है। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ शक्लें और नाम बदले हैं, पीछे ही सारे का काम वो न्यूट्रलिटी फट के रह गई है। मैं कह रहा हूँ पकड़ी नहीं गई है, फट के रह गई है। तो ये सब मिले हुए हैं बेसिकली। तो इमरान खान मेरा ख्याल है बिल्कुल सही कहते हैं जी। दूसरा, जेल भरो तहरीक में आज पेशावर से आगाज़ है, दूसरी डेट है जी। और कल का शो बड़ा ज़बरदस्त बना था और आज असद कैसर, परवेज़ खटक और दीगर रहनुमा ये गिरफ्तारी देंगे और बड़े शो का प्लान है जो मेरे पास खबरें हैं जी। और फिर कल रावलपिंडी, फिर परसों मुल्तान, फिर गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद, यूँ हो रहा है। तो उसकी पूरी मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। तो ये नेक्स्ट फेज़ है। अब आजू जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से, समाअत तो हो रही है, नो रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इलेक्शन की तारीख देने किसका इख्तियार है ये डिसाइड होना है, कैसे इस्तेमाल होगा ये इख्तियार ये डिसाइड होना है, सूबा और वफाक की जिम्मेदारियाँ क्या हैं ये भी सब इस्तेमाल होना है। लेकिन समाज से पहले एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ जी। मियाँ दाऊद, वो वकील जो इमरान खान पर कातलाना हमले में मुलविस मियाँ नवीद का वकील है, ठीक है जी, उस मियाँ दाऊद ने, अननोन आदमी था जी, उस मियाँ दाऊद ने रेफरेंस या दरख्वास्त भेजी है सुप्रीम कोर्ट में। और ठीक समाज से थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, ये तमाम इस बेंच को अंडर प्रेशर करने की कोशिश करेंगे, इस बेंच को मिलाइन करने की कोशिश करेंगे, इस बेंच के हवाले से ये कंपेन चलाने की कोशिश करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। बेंच में मज़ाहिर अली अकबर और दीगर जजेस की शमूलियत बता रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नज़र में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन्हीं जज के ऊपर है। एजाजुल हसन की मौजूदगी बता रही है कि तुम इनके खिलाफ दरख्वास्तें देते हो, इनके खिलाफ कंपेन चलाते हो। पूरे पाकिस्तान को बता दिया उन्होंने, जो जो इनके खिलाफ कंपेन चला रहे हैं। तो ये जो साहब है मियाँ दाऊद, इन्होंने मज़ाहिर अली अकबर साहब के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं जायदाद के हवाले से, ज़ाती मामलात के हवाले से। उन्होंने कहा मिसकंडक्ट उन्होंने रखा है, नाजायज़ असासाजात, फ्रंट मैनों के ज़रिए उन्होंने दौलत समेटी है। ये यार मियाँ दाऊद को ये बातें कौन बता रहा है और ये अब कौन बता रहा है? ये वही लोग बता रहे हैं जिन्होंने मियाँ दाऊद को मियाँ नवीद का, जो इमरान खान पे जिसने कातला हमला किया था, उसका वकील बनाया था। ये पीछे बहुत बड़ी गेम चल रही है सर, आपने और मैंने इसको देखते रहना है। ये 2 + 2 4 नहीं है, 3 और 5 भी नहीं है, ये 7 और 9 जाके इकट्ठी हो रही है। तो खबर नहीं, खबर का ट्रेंड देखना है। ये आज अभी तो आपने देखना भी, तो इन्होंने पूरी समातों के दौरान करना क्या है। तो मियाँ दाऊद साहब बहुत से लोगों के आलाकार हैं जी, बहुत सी चीज़ें पीछे से निकलेंगी इंशाअल्लाह ताला, मैं भी देखूंगा और आप भी देखेंगे। बहुत सब उधार पूरे हो जाने, सब चीज़ें। एक केस हक है, अल्लाह है, सच हक है, ये छुप नहीं सकता क्योंकि अल्लाह छुप नहीं सकता और ये आया होना ही होना, ये मुझे और आप सबको पता चल जाएगा। बहरहाल आज इनको सब चीज़ें नज़र आ रही हैं मज़ाहिर अली अकबर साहब की आज, क्योंकि ये सारे वो जजेज़ हैं जिनसे मुतल्लिक नून लीग को, अब कल तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर नहीं, मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से कह रहा हूँ कि ये लोग हमारे खिलाफ हैं। तो जब जो इनके खिलाफ हैं वो कईयों के हक में है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो ये जिनकी खिलाफत सारी इकट्ठी हो रही है वो सारे एक जगह पे इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा जी, आज CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब, उनका वो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन, वो जो पूछ रही थी ना यास्मीन राशिद साहब CCPO साहब से कि ऑर्डर मिले कि नहीं मिले, जी वो ऑर्डर मिल गए, रिटर्न ऑर्डर जारी हो गया, हुक्मनामा जारी है, उनको बहाल कर दिया गया। वो बहाल रहेंगे नहीं रहेंगे जारी बात है, इलेक्शन कमीशन के बाद इख्तियार है, कुछ दिनों बाद 1-2 दिन में वो निकाल देंगे उनको एज ए DIG। लेकिन बहरहाल वो जिस अहकामात का इंतज़ार था ना, जिस हुक्म का इंतज़ार था, वो हुक्म बहरहाल ज़रूर सामने आ चुका है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास था, अटर्नी जनरल के कंधे के ऊपर रख के तोप चलानी थी उन्होंने, कि अटर्नी जनरल ने कहा था कि सदर का इख्तियार नहीं है कि वो 9 अप्रैल की तारीख दे सके पंजाब और KPK के इलेक्शन की। और जब कहा गया था, अच्छा ये बड़ी मज़े की बात है, जब कहा गया था कि भाई क्या अटर्नी जनरल साहब आप ये बात लिख के दे सकते, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सरकार को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं लिख के नहीं दे सकता। पता है ना फंस जाएंगे लिख के दिया तो, कि सदर का इख्तियार है या नहीं है। तो बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन का जो अहम इजलास था, वो इजलास पॉलिसी बनानी थी और अटॉर्नी जनरल के मशवरे पर राय बनानी थी। और लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया है
जब खुद नोटिस ले लिया तो अब सुप्रीम कोर्ट भी अपना बयान जमा कराएंगे। तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज अहम तरीन इजलास बुला लिया। थरथल्ली मच गई है, इनको पता चल चुका है कि पंजाब और KPK में इंतखाबात होने वाले हैं, और पंजाब और KPK में इंतखाबात हो गए, इमरान खान ने जीत जाना है। अगर इन दोनों में जीत गए इमरान खान, तो मरकज़ में इमरान खान साहब की हुकूमत आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मुकम्मल तौर पर थरथल्ली मची है, बहुत बेसुकून कर दिया इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क के अंदर बैठ के इनको। और ये आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको कुछ और नज़र आ रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।